मनोज कुमार शर्मा की मैनपुरी से एक खास रिपोर्ट आप जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को लोकसभा चुनाव में उतारकर सिद्ध कर दिया है कि सपा पार्टी परिवारवाद पार्टी है, बोले गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले प्रदेश से जनता पलायन करती थी, अब गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने मैनपुरी की जनता से सीधा जुड़ाव करते हुए कहा कि मैनपुरी से जयवीर सिंह को जिता दो, बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। जय श्री राम के नारों के बीच उन्होंने महाराजा तेज सिंह के नारे लगवाकर मैनपुरी के लोगों में जोश भर दिया। अमित शाह आज मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ठाकुर के समर्थन में किशन के डीपीएस स्कूल के खेल के मैदान में चुनावी सभा में बोले कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैनपुरी से जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि 2029 तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना जारी रहेगी। मोदी जी ने सड़क, हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले प्रदेश से जनता पलायन करती थी, अब गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। मैनपुरी जिले के किशनी कस्बे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को लोकसभा चुनाव में उतारकर सिद्ध कर दिया है कि सपा पार्टी परिवारवाद पार्टी है। समाजवादी पार्टी खुद को यादवों का हमदर्द बताती है, लेकिन चुनाव के समय कोई और यादव नहीं मिलता, तब कुनबा नजर आता है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि परिवारवादी पार्टी को खत्म कर कमल खिलाने का। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं और मैनपुरी से उनकी पत्नी, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व बदायूं से उनके चाचा ताऊ के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के पक्ष में लहर चली और 100 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। विरोधियों का तीसरे चरण में भी खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव और डिंपल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब उनको राम मंदिर के उद्घाटन में समारोह का आमंत्रण दिया गया था तो वो किसके डर से नहीं गए? वोट बैंक खिसकने के डर से वो राम मंदिर नहीं गए। भाजपा ने अयोध्या में ही राम मंदिर बनवाया, धारा 370 समाप्त की। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा अखिलेश के खास दोस्त हैं। उन्होंने कहा 370 हटी तो खून की नदियां बहेगी, एक कंकड़ भी नहीं चला। पाकिस्तान से आए दिन कांग्रेस राज में घुसपैठ होती थी। उन्होंने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 2 शहजादे मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओबीसी को कोटा काटकर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है वो किसी को ओबीसी और एसटी का कोटा नहीं काटने देंगे। बीजेपी हमेशा आरक्षण की समर्थक रही है। राहुल बाबा ने इस झूठ को जनता के समझ गई है और वो उनके बहकावे में नहीं आएगी। अमित शाह ने जनता से पूछा कि वो राम मंदिर बनाने वालों का समर्थन करेगी या निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का। अमित शाह के सवाल पर भीड़ ने जय श्री राम के नारों से अमित शाह को अपनी मंशा बता दी। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का प्रत्याशी कभी भी सीट पर विजय नहीं हुआ। ऐसे में मैनपुरी के किशनी में भाजपा के चाणक्य अमित शाह की पहली बार रैली हुई। इसमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। बाबू कल्याण सिंह के नाम के सहारे अमित शाह ने लोध वोटरों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया। मैनपुरी ने अमित शाह की रैली में चुनावी तापमान और बढ़ा दिया और बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को जिताने की अपील से लोगों में जोश भर गया और मैनपुरी का चुनाव बहुत रोमांचक होता जा रहा है। मैनपुरी में रविवार को हुई अमित शाह की रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व भोगांव से बीजेपी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया।